Good morning students, Standard 8 textbook page number 74. Yesterday you have completed till here. I will give this question for the homework. Now let's start bars with a difference. Let us again consider the group frequency distribution of the marks obtained by 60 students in mathematics. मैथमेटिक्स में 60 स्टूडेंट ने कितने मार्क्स गेन किए हैं और उसके लिए ये फ्रीक्वेंसी टेबल है। तो 0 to 10 मार्क्स वाले 2 बच्चे हैं, 10 to 20 मार्क्स वाले 10 स्टूडेंट्स हैं, 20 to 30 मार्क्स वाले 21 हैं। तो इस तरह से ये है मार्क्स। तो दिस इज द डिस्प्ले ग्राफिकली एज इन द एडजॉइनिंग ग्राफ। इसी का ये यहाँ पे ग्राफ में आपको डिस्प्ले दिया है, यही टेबल का। तो उसमें क्या है, मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स कहाँ पे है, नीचे, एंड नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे, मीन्स क्लास इंटरवल इट इज़ हियर 0 to 10, 10 to 20, 30, मीन्स 0 to 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स है, 2, तो 2 इज हियर। 10 to 20 वाले 10 स्टूडेंट्स, 10 के ऊपर मार्क्स किया है। 20 to 30 21 स्टूडेंट्स। तो इन दिस ग्राफ इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम द बार ग्राफ विच यू ड्रोन इन द 7th स्टैंडर्ड। 7th में आपने जो ग्राफ बनाया था इसमें से क्या यहाँ पे आपको डिफरेंस लग रहा है? तो 7th का जो ग्राफ था वो कैसा था, यहाँ पे बीच में स्पेस आती थी, द कॉलम इज नॉट स्टिकिंग विथ ईच अदर। इस तरह से कभी एक दूसरे के साथ सेपरेट रहते थे ये, तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ स्टिक हो गए हैं। तो देख नेक्स्ट पेज नंबर 75। Class interval, it is on the horizontal line. The height of the bar shown in the frequency of the class interval. The height of the bar means ये रहा, this is shows the frequency means number of the students, ये number of the students दिखा रहा है। ये class interval है, नीचे का है वो class interval है। There is no gap between the bars. There is the graphical representation of data in this manner is called the histogram. No gap between the bars, it is called the histogram. Observe this following bar graph. ये भी एक आपको हिस्टोग्राम लिया है, यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे एज इन द ईयर्स है और नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर एक कुछ जिगजैग लाइन दिखाई है, वो क्या बता रही है वो देखिए। दिस लाइन has been used along the horizontal line to indicate that we are not showing the numbers between 0 to 20, means 0 to 20 एज वाले कोई भी नहीं है। मीन्स ये ग्राफ आपको क्या कहता है कि भाई कोई स्कूल के टीचर्स है, टीचर्स की एज ग्रुप का यहाँ पे बनाया, तो 0 to 20 ईयर्स की एज वाला कोई भी टीचर बनता ही नहीं है। मीन्स ये जगह खाली है और इसीलिए यहाँ पे जिगजैग लाइन है। तो ऐसा भी ग्राफ मिल सकता है। फिर अभी देखेंगे 20 to 25 एज वाले कितने टीचर्स है, तो भाई 4। 25 to 30 एज वाले 50 टीचर्स है। तो इस तरह से एज ऑफ द टीचर्स का यहाँ पे ग्राफ बनाया है। ये बॉक्स देखेंगे, बार्स ऑफ द इक्वल विथ नो गैप्स इन बिटवीन। यहाँ पे उसकी विथ है, उसकी ब्रॉडनेस है, वो कैसी है, सेम है, पर देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन। क्यों नहीं है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी टेबल है। 0 से 20, 20 से 25, 25 to 30 मीन्स ये फ्रीक्वेंसी टेबल है, इसलिए गैप नहीं आएगा यहाँ पे। हाइट ऑफ द बार्स गिवन द नंबर ऑफ द डेटा आइटम इन अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड इन द फ्रीक्वेंसी। हाइट ऑफ द ये बार ग्राफ क्या दिखा रहा है आपको, पर्टिकुलर ग्रुप के भाई 0 से 20 वाले कितने हैं, कोई नहीं है। 30 से 35 वाले कितने हैं, 60। तो ये हाइट ऑफ द बार ग्राफ आपको ये दिखा रहा है। द रेंज इज डिवाइडेड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ 5 years इन द केस। द रेंज इज डिवाइडेड 5 का यहाँ पे ग्रुप बनाया, 5 years का ग्रुप बनाया है। ओके, नाउ सी दिस ग्राफ एंड गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ द एज 45 years और मोर बट लेस देन 50 years। मीन्स 45 से 50 years वाले कितने टीचर्स है, तो यहाँ पे है 5। हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ द एज लेस देन 35, मीन्स 35 से नीचे वाला सबका एडिशन करो, 4 5 6, उसका एडिशन करेंगे, यू गेट द 15 टीचर्स इज लेस देन 35 years। दिस इज द हिस्टोग्राम। जस्ट ओनली ऑब्जर्व दिस एंड carefully and write the answer here. Try this. Observe the histogram and answer the question given below. आप अभी देखिए, हाइट इन द सेंटीमीटर का ग्रुप बनाया है, 0 से 125
125 से ग्रुप स्टार्ट होता है, 125 से 130 सेंटीमीटर, 130 से 135 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ द स्टूडेंट, नंबर ऑफ द गर्ल्स इन अ क्लास 7 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड की गर्ल्स की हाइट देखो 125 से नीचे कोई भी नहीं होगी, मीन्स यहाँ पे जिगजैग लाइन है, इस हिस्टोग्राम एक दूसरे के साथ बार कैसे है, स्टिक हो गए हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल है इसलिए। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन बीइंग गिवन बाय दिस हिस्टोग्राम? द नंबर ऑफ द हाइट ऑफ द गर्ल्स इन अ स्टैंडर्ड 8th क्लास। बट ये दो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में से ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ किसका ग्राफ है। तो हाइट ऑफ द गर्ल्स ऑफ क्लास नंबर 7, बीच ग्रुप कंटेन मैक्सिमम गर्ल्स, मैक्सिमम गर्ल्स कहाँ पे है? तो 140 से 145 इस हाइट वाली गर्ल्स 7 है। नेक्स्ट पेज, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट ऑफ 145 सेंटीमीटर एंड मोर? 145 सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा हाइट वाले कितने हैं बच्चे? तो ये देखेंगे, ये 4 + 2 + 1 मीन्स ये इतना पोर्शन। If we divide the girls into the following 3 categories, how many would there be in each? 150 सेंटीमीटर से मोर ज़्यादा वाली गर्ल्स कितनी है? फिर 140 से लेस एंड 150 तक, वो देखते हैं। पहला वाला 150 सेंटीमीटर एंड मोर, चलो 150 सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा तो कितने हैं? 2 + 1 यानी 3 स्टूडेंट्स। 140 सेंटीमीटर टू लेस देन 150, चलो 140 से 150 तक ले जाएंगे ये दो ग्रुप, 140 से 150, 7 + 4 11 इज योर आंसर। लेस देन 140, लेस देन 140 मीन्स ये 3 ग्रुप्स, 1 + 2 + 3। तो इस तरह से उसका आंसर हो गया। आप चाहे तो उसको ग्राफ पेपर बना सकते हो, अदरवाइज यू शुड रीड इट ट्वाइस, ऑब्जर्व इट एंड राइट डाउन द आंसर हियर। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज टू हिस्टोग्राम टू शो द डेटा? किसके लिए आप हिस्टोग्राम बना सकते हो? द नंबर ऑफ द लेटर फॉर डिफरेंस एरिया इन अ पोस्टमैन बैग, उसके लिए आप हिस्टोग्राम बना सकते हो। आपका जो भी आंसर है आप सोचेंगे यस है तो यस क्या हो, वाई इट इज यस, नो है तो आपके माइंड के साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे। इफ एनी कन्फ्यूजन देन गिव मी द मैसेज। द हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स इन एथलेटिक्स मीट, वो आपका हिस्टोग्राम बन सकता है क्योंकि हाइट स्टार्ट होती है, उसको आप फ्रीक्वेंसी टेबल मीन्स 120 सेंटीमीटर से एथलेट्स की हाइट आप स्टार्ट करेंगे तो उसका ग्रुप बन सकता है जैसे आपने अभी बनाया है ये वाला ग्राफ का। तो इट इज हिस्टोग्राम इज पॉसिबल, सो आई विल इट इज यस। द नंबर ऑफ द कैस्टल प्रोड्यूस्ड बाय द 5 कंपनीज, कैसेट्स, नंबर ऑफ द कैसेट्स प्रोड्यूस बाय द 5 कंपनी, उसके लिए हिस्टोग्राम नहीं बन सकता। द नंबर ऑफ द पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम द 7 AM to 7 PM इन द स्टेशन, यहाँ पे आप हिस्टोग्राम बना सकते हो कि भाई सुबह में 7 बजे से शाम को 7 बजे से कौन सी ट्रेन में कितने लोग चढ़े, तो भाई 7 से 8 बजे तक में कितनी ट्रेन गई, 8 से 9 बजे तक उसमें कितने पैसेंजर गए, तो दिस हिस्टोग्राम इट इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉपर्स हु कम टू द डिपार्टमेंट स्टोर are as man means M, woman means W and boy means B, girl means G. The following list give the shoppers who came during the first hours in the morning. इसके लिए देखेंगे आप अपना फ्रीक्वेंसी टेबल पहले रेडी करेंगे, नोटबुक में हेडिंग लगाएंगे। क्वेश्चन 1 आप कॉपी करेंगे, यस नो जो भी आपका आंसर है वो लिख देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, काइंड ऑफ द शॉपर्स, वुमन, मैन, बॉयज़, गर्ल्स एंड टोटल। अभी टैली मार्क करेंगे और आपका फ्रीक्वेंसी टेबल रेडी करेंगे कि भाई वीमेन तो आप करेंगे 1 मार्क्स, फिर वापस वीमेन आया वापस
एक 1 मार्क करेंगे। ये टैली मार्क बनाना आपको अच्छे से आता है। मीन्स विमेन कितनी बार आएगी 28 टाइम्स। मीन्स आप यहाँ पे लास्ट में काउंट करेंगे 28। टोटल जो आपकी फ्रिक्वेंसी टेबल आई टोटल 60। मीन्स ये आप अल्फ़ाबेट भी काउंट कर लेने का 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 60 अल्फ़ाबेट। देखो ना कम ना ज़्यादा, ज़्यादा या कम हो गया तो आपका आंसर रॉन्ग है। ये सब बातें वेरिफिकेशन के लिए आपके पास है। तो यू शुड डू दिस टैली मार्क। मेरे में से कॉपी नहीं करना है, जस्ट फॉर द चेकिंग यहाँ पे रखा है। आपको काउंटिंग करके खुद ही करना है कि बी अल्फ़ाबेट कितनी बार आया है, बॉयज़ कितनी बार आया है बी, तो 5 टाइम्स। एम कितनी बार आया है तो 15 टाइम्स। इस तरह से आप अपना टैली मार्क करेंगे और चेकिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द वीकली वेजेस ऑफ द 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। फैक्ट्री में 30 वर्कर्स है, उनको वीकली कितना सैलरी मिल रहा है, उनके लिए आपको टैली मार्क टेबल तैयार करना है। तो आप पहले इसमें से लोएस्ट नंबर कौन सा है वो पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो लोएस्ट नंबर आपका 804 है और ग्रेटेस्ट नंबर आपका 890 ओके 890 लग रहा है। ग्रेटेस्ट 898 ऑल्सो हियर। मीन्स आपको ग्रुप बनाना है 800 से 900 के बीच का। टैली मार्क के लिए आपको ग्रुपिंग डिसाइड करना है। तो 800 से 810, फिर 810 से 820, इस तरह से क्लास इंटरवल आप 10 का बनाएंगे। योर क्लास इंटरवल पहले बनाओ 800 से 810, 810 से 820, इस तरह से मेक योर क्लास इंटरवल्स। अभी टैली मार्क स्टार्ट करेंगे। तो भाई फर्स्ट नंबर है 830, तो 830 कहाँ पे आया, तो ये ग्रुप में आया, तो मेक अ 1 टैली मार्क। 835 इट इज़ इन दिस ग्रुप, तो मेक योर टैली मार्क। 890 तो इट इज़ हियर। तो जिस तरह से जो ग्रुप में आ रहा है उसका आप टैली मार्क काउंट करो। और फिर फ्रिक्वेंसी, भाई 3 टाइम्स आया तो 3 नंबर, 2 टाइम्स आया 2 एंड ऐड दिस। इसका आंसर 30 होना चाहिए। टोटल टैली आपकी 30 होनी चाहिए, ये नंबर 30 होने चाहिए, और ये जो डिजिट्स है वो सारे जो है वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री वो भी आपके 30 होने चाहिए, पर तभी आपका आंसर सही है। ओके, ओवर।